त्योहारों का भूगोल से गहरा संबंध है, जो मौसम, स्थानीय उपज और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर तय होते हैं। त्योहारों का क्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वे सांस्कृतिक एकता, धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। अनेक देशों में दीपोत्सव विविध प्रसंगों में किया जाता है। अनेक धर्मों में क्षेत्र में अपने अपने तरीके से यह मनाया जाता है, इसलिए यह अमुक जनों की दिवाली है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बौद्ध धर्म में विशेष रूप से नेपाल के नेवार लोग अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। दीपावली को तिहार या संवंती के रूप में जाना जाता है। दीपक जलाने की प्रथा या रिवाज बुद्ध से भी प्राचीन है। ग्रामीण क्षेत्र या विहारों तक में दीपक रखने का स्थान रखा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान में दीपक रखने के स्थान को आला कहते हैं। दीपदान विशेष अवसर पर किया जाता है। प्राचीन काल में नदी या झील किनारे दीप जलाने की परंपरा थी और आज भी कायम है। इसलिए दीपावली बौद्ध की ही है, यह छाती ठोक भी नहीं कहा जा सकता है। कुछेक का कहना है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिल वस्तु की ओर नहीं गए हैं, मगध के ओर गए हैं। परंतु अनेकों का ऐसा भी कहना है कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद कपिल वस्तु लौटे थे, तो लोगों ने उनके स्वागत में लाखों दिए जलाए थे। यह खुशी और उनके ज्ञान का प्रकाश का प्रतीक था। ज्ञान प्राप्ति और स्वागत गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद जब वे लगभग 18 साल के ध्यान के बाद अपने गृह राज्य कपिलवस्तु लौटे, तो लोगों ने उनके स्वागत में भारी संख्या में जब वो कपिलवस्तु लौटे तो लोगों ने भारी संख्या में दीप जलाए थे। इसी अवसर पर बुद्ध ने अपने शिष्यों को अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो का उपदेश दिया था। यह घटना ज्ञान और मुक्ति के आगमन के रूप में देखी जाती है और दीप जलाना लोगों की खुशी और बुद्ध के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि पहली बार बुद्ध कपिलवस्तु आए तो उनके सम्मान खुशियों के लिए सभी ने दीपोत्सव मनाया। परंतु कुछ का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध मगध की ओर गए हैं। इसमें सारांश यह है कि दोनों की बातें अपनी अपनी जगह बराबर होगी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत ही कपिल वस्तु नहीं तो इधर उधर धम्मदीप या दीपदान करते रहे। जब उस साल के बाद कपिल वस्तु के आसपास गए, तब शुद्धोधन राजा को मालूम हुआ। तब उसने बुद्ध को आमंत्रण देने के लिए लोग भेजे। कहते हैं कि जो जाता वह बुद्ध का ही हो जाता, यानी भिक्षु बन जाता। शुद्धोधन बड़े चिंता में थे।
आखिर एक दिन बुद्ध गए तो अपने ही गांव नगर में अपने ही लोगों के यहाँ भिक्षा मांगकर गांव के बाहर जाकर रहते थे। शुद्धोधन ने जब बुद्ध सहित संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया तब ही सही व पूरा कारण समझाकर शुद्धोधन को शांत किया, समझाया। यह काम एक दिन का नहीं था। सैकड़ों शाक्य अपने भाई बंधु सहित अन्य नगर के जनों ने बुद्ध का मार्ग अपनाया था। लगभग 4.5 महीने वहाँ रहकर फाल्गुन पूनम तक अपने मावस भाई नंद व पुत्र राहुल को धम्म मार्ग यानी धम्म की संपत्ति देकर वहाँ से चले गए। इसका मतलब बुद्ध कपिलवस्तु जरूर गए थे। रामायण के अनुसार चैत्र महीने में राम अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण बताता है कि चैत्रा श्रीमानया मासा पुण्य पुष्पित कानना यौवराज्याय रामस्य सर्व में ओयकल्पायतायम, अर्थात चैत्र महीने में रावण को जीतकर राम अयोध्या आए थे और तब लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया था। लेकिन दीपावली तो चैत्र माह में नहीं मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अयोध्या का और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। बुद्ध का एक नाम राम भी है। इसका मतलब बुद्ध राम होगा जो दीपावली में आया है, ऐसा कहते हैं। रामायण का राम नहीं होगा। बुद्ध ने राजकाज त्याग कर चीवर्ण धारण किया था। बुद्ध ने राजकाज त्याग कर चीवर्ण धारण किया था तो सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन भी हर 5वें साल पंचवार्षिका नामक बड़ा उत्सव मनाते थे और अपना संपूर्ण राजकाज त्याग कर कुछ दिनों के लिए भिक्षु बन जाते थे। परंतु वह दिन दिवाली ही होगी जो वर्तमान में मनाया जाता है। इसी समय में बौद्ध राजा वह उत्सव करते थे, यह भी नहीं बताया जाता है। आजकल कुछ क्षेत्रों में वसुबारस यानी गाय बच्चा पूजते हैं। उसे बुद्ध महामाया है, उसे बुद्ध महामाया के प्रतीक समझते हैं। परंतु पाली में वसु का अर्थ धन व बारस का मतलब 12 होता है। और एक समय था, आज भी कुछ लोगों के लिए भैंस गाय वगैरह पशु धन लक्ष्मी जैसे ही है। गाय को बच्ची हुई तो उसे वाढ़ता धन यानी बढ़ता हुआ धन कहते थे या कहते हैं। इसलिए गाय बच्चा को बुद्ध और उनकी माता महामाया समझना बेवकूफ़ी होगी। महामाया ही लक्ष्मी है ऐसा कहना कल्पना है, जो कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ाते हैं। क्योंकि हाथी मछली भी समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था और रवि वर्मा जैसों ने देखा देखी पेंटिंग बनाकर लक्ष्मी नाम दिया है। श्रीमतो वगैरह जैसे बुद्ध के लिए शब्द लगाए गए। यह शब्द गुण विशेष थे, परंतु वर्तमान में स्त्री
किसी को भी लगाते हैं, लेकिन गणपति को समझते हैं। लक्ष्मी के फोटो पर भी यह दिखता है। एक जन को पूछा कि आपके दुकान का नाम श्री फोटो स्टूडियो है, तो लक्ष्मी है या कौन है वह बता ही नहीं सका। सिर्फ इतना कहा कि भाई ने अपने दुकान का नाम रखा, मैंने भी वही नाम अपने फोटो स्टूडियो के दुकान में रखा। पाली में लक्खी यह शब्द है जिसका अर्थ बताया है लक्ष्मी, भाग्य, ऐश्वर्य। हम ब्रह्मपुरी तहसील क्षेत्र जिला चंद्रपुर में रहते हैं। लक्ष्मी पूजन के पहले दिन गोबर के आंगन में स्तूप समान बनाकर रात में दिया, अगरबत्ती, पीले फूल रखते थे। हिंदू कहने वाले आज भी रखते होंगे। लक्ष्मी पूजा के दिन कोई भी लक्ष्मी पूजता नहीं था, आज भी नहीं पूजते हैं, कुछ दुकानदार को छोड़ दिया तो। परंतु इस दिन से नई फसल का अनाज खाना शुरू करते हैं। वह गाय का जुलूस निकालते हैं। दूसरे दिन, जिसे दिवाली का पाडवा कहते हैं, भैंस बकरियों का जुलूस निकालते हैं और पंचपकवान खाते बनाते हैं। भाव बीज, भाई दूज भी आधुनिक है। पहले की महिला यह नहीं करती थी। दिवाली पाडवा के दिन के बाद गोबर स्तूप जैसे के कुछ हिस्सों से आंगन पोता जाता है, तो कुछ हिस्सों से 5 गोले बनाकर छत पर घरों के ऊपर पीले फूल वहाँ गाड़कर पूजा करके रखते थे। उसे 5 पांडव कहते थे। याद रखें कि यह क्षेत्र बुद्ध के हीनयान शाखा से प्रभावित है और सम्राट अशोक से भी। कुछ ही दूरी पर पौनी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख सहित बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हमारे क्षेत्र में ना लक्ष्मी पूजा ना वसुबारस का महत्व था, सिर्फ नाम से लक्ष्मी पूजा ऐसे कहते हैं। इस दिन व दूसरे दिन यानी दिवाली पाडवा के दिन 2 ही दिन लोग घर में रहकर दिवाली मनाते हैं, यह महत्व है। अब तो बौद्ध में आंगन के गोबर स्तूप 5 पांडव वगैरह कुछ भी नहीं रहे हैं और अन्य लोग भी छोड़ रहे हैं। बुद्ध की माँ ही लक्ष्मी है, ये कोई साबित नहीं कर सकता। रवि वर्मा ने सिर्फ वैसी पेंटिंग बनाई है और पाली में लक्ष्मी का अर्थ अलग है। यह किसान, खेत, स्वास्थ्य वगैरह पर आधारित है और बुद्ध के पहले भी देह का बहुत महत्व था। कुछ बातें बौद्ध राजाओं के हो सकते हैं। अशोक जैसे स्वास्थ्य, खेती वगैरह की व्यवस्था करने वाले कोई नहीं हुए हैं। हमारे बचपन में खाद के खड्डे से लेकर सभी रूम, बाथरूम, दरवाजे, चौक में स्वच्छता के साथ साथ दिए लगाते थे। खेत खलिहानों के फसल की सभी जीव जंतु आकर मर जाते थे और नए फसल का अन्न खाने की प्रथा भी इस त्योहार से शुरू होता है। लक्ष्मी का अर्थ ही सुख, समृद्धि वगैरह होता है। दीप के ही कई अर्थ, उद्देश्य वगैरह होते हैं। आज भी मृत्यु से लेकर जन्म तक अपने अपने सोच, क्षेत्रीय प्रथा के अनुसार दीप का
उपयोग किया जाता है। दीप से अंधेरे का नाश होता है, रोशनी मिलती है। वह सम्मान के लिए, आशीर्वाद के लिए, स्मृति याद के लिए, आनंद उत्सव के लिए, सुख समृद्धि आरोग्य के लिए, ज्ञान धन वगैरह वगैरह के लिए, हर प्रसंग के लिए अनेक नाम प्रकार आकार से दीप जलाए लगाए जाते हैं। अग्नि का यानी उजेले का मानव को शोध लगा, तब से यह शुरू है। समय के अनुसार परिवर्तन हो चुका है। जलती हुई लकड़ी, जिसे हमारी भाषा में कोल्ती कहते हैं, से लेकर अब विद्युत बल्बों का उपयोग करते हैं। शायद ही कोई मोमबत्ती दिए लगाते होंगे, परंतु हमारे क्षेत्र में वर्तमान में दीप के जगह विद्युत बल्ब लगाते हैं, वह भी कमी संख्या में। आजकल कुछ विद्वान कल्पना के पंख लगाकर छाती ठोककर साबित करने की कोशिश करते हैं कि फलाने त्योहार बौद्ध के ही है, और ऐसे बातें बताते हैं कि जो मूर्खता भरी होती है। वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा अपनाने से पहले ही 1936 से ही हिंदू के कोई भी तीर्थ त्योहार, प्रथा, परंपरा वगैरह न करने के समाज में ठहराव पास किए थे। धम्म दीक्षा के बाद में तो 22 प्रतिज्ञा ही देकर खुलेआम बहुत कुछ बता दिया है। फिर भी बाबा साहेब से भी ज़्यादा विद्वान खुद को समझने वाले केवल बौद्ध के ही फलाने फलाने त्यौहार है यह बताने तक ही सीमित रहते नहीं, तो वह प्रथा, परंपरा या त्यौहार करने मनाने की भी बात करते हैं। मैंने उनके पोस्ट पर बता भी दिया कि उसमें कम से कम करने के लिए प्रेरित मत करे लोगों को, परंतु वह मानते नहीं हैं, उसका जवाब ही देते नहीं हैं। कल ही विलास खरात सर को पोस्ट पर लिखकर पूछा कि जो दीपावली के ही त्योहार पर लेख था, क्या हमारे क्षेत्र में यह छोड़ा गया है, उसे फिर से शुरू करना चाहिए क्या? उन्होंने कहा, बाबा साहेब को पढ़ो। मैंने भी कहा कि पढ़ लिया है, इसलिए तो प्रश्न पढ़ा है, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पाली भाषा के अनुसार इतिहास लिखने को बाबा साहेब ने बताया है। मैंने भी कहा कि बाबा साहेब ने पाली शब्दकोश भी बनाया है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बताया है। साथियों, समय के अनुसार बदलना सीख लिए। बाबा साहेब बहुत ही दूरदृष्टि के थे। जो बाबा साहेब हिंदुओं में 90% बौद्ध के बातें हैं कहते थे, उन्होंने ही धम्म दीक्षा के पहले ही बहुत साल पूर्व समाज के द्वारा नियम पास क्यों किए कि हिंदू के त्योहार, यात्रा, परंपरा, देव मंदिर न करने के, वहाँ न जाने के। खुद अपनी प्यारी पत्नी रामू यानी रमाई की पंढरपुर जाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं की होगी। याद रखें, हमारी जो उन्नति है
व आर्थिक स्थिति कमजोर करने वाली, गरीब बनाने वाले अनावश्यक विष त्योहार, जो अनावश्यक तीज त्योहार, प्रथा, परंपरा, अंधश्रद्धा, यात्रा, देव पूजा, मंदिर वगैरह वगैरह छोड़ देने के कारण ही है। फिर से वह करने लगोगे तो पहले की तरह भूखे कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। गरीबी, सब दुख, दर्द, अपमान, परेशानी, बेअबरू बनाने करने का अभिशाप है। यही समय पैसा वगैरह अंग्रेजी उच्च विद्या शिक्षा के लिए लगाकर आकाश छूने जैसे उन्नत, समृद्ध, ऐश्वर्यशाली बने और सच्चे दीप लगाकर संपूर्ण जीवन प्रकाशमय हमेशा के लिए बनाओ। हो सके तो दूसरे का जीवन भी प्रकाशमय बनाओ। मंगल कामना सहित हार्दिक धन्यवाद।